तो दोस्तों क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब मजे में हो गए। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ MSI की तरफ से आने वाले B760M बॉम्बर वाईफाई मदरबोर्ड के बारे में, इस मदरबोर्ड की मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड ये मदरबोर्ड आपको किन प्रोसेसर्स के साथ पेयर करना चाहिए। तो बॉस वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देख लेते हैं इस मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने में मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है मदरबोर्ड इटसेल्फ एंड इसके बाद हमें देखने में मिलता है इसका क्विक इंस्टॉलेशन गाइड एंड दोस्तों साथ में हमें मिल जाता है यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी नोटिसेस का एक बुकलेट, जो कि हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है इसका सेटा केबल, जिससे हम अपनी सेटा SSD या सेटा हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हमें मिल जाती है इस मदरबोर्ड के लिए इसकी IO शील्ड एंड उसके बाद हमें मिल जाते हैं NVMe SSD कनेक्ट करने के लिए 2 स्क्रूज एंड सबसे लास्ट में हमें मिल जाता है इसका वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंटीना, जिसे हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके अपने पीसी की कैबिनेट पे या उसके आसपास कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों अब अगर हम मदरबोर्ड को देखें तो ऑब्वियसली इस स्लॉट में हम अपना प्रोसेसर यानी इंटेल का 12, 13 एंड 14th जेन प्रोसेसर लगा सकते हैं। ये LGA 1700 सॉकेट मदरबोर्ड है एंड LGA 1700 सॉकेट इंटेल के इन तीनों जनरेशन को सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसी सॉकेट के पास ही हमें ऊपर की तरफ CPU फैन लगाने के लिए स्लॉट मिल जाता है एंड इसी स्लॉट के पास में हमें RGB कनेक्टर स्लॉट एंड साथ में हमें सिस्टम फैन कनेक्टर भी मिल जाता है। तो दोस्तों इसे हम उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं जब हमें AIO लिक्विड कूलर अपने पीसी में लगाना है। तो CPU फैन कनेक्टर में हमें फैन एंड सिस्टम फैन कनेक्टर में हमें AIO कूलर के पंप का कनेक्टर लगा देना है। अब इस सिस्टम फैन कनेक्टर के नीचे की तरफ हमें इजी डीबग LED देखने में मिल जाते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है तो ये LED डीबग हमारे काफी काम आने वाली है। अब दोस्तों इसके बाद हमें इसके नीचे की तरफ इस मदरबोर्ड का 24 पिन ATX पावर कनेक्टर देखने में मिल जाता है, जिसे PSU के साथ कनेक्ट करके हमें अपने मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देनी है। दोस्तों अब इस मदरबोर्ड में इस पावर कनेक्टर के नीचे हमें JUSB 3 यानी कैबिनेट के लिए USB 3.2 Gen 1 का कनेक्टर हमें मिल जाता है। दोस्तों इस कनेक्टर के पास में ही हमें 4 सेटा पोर्ट्स मिल जाते हैं। इन पोर्ट्स में हम अपनी HDDs या फिर SSDs कनेक्ट कर सकते हैं। इन सेटा पोर्ट्स के पास में ही हमें JA-RGB V1 कनेक्टर भी मिल जाता है, यानी यहाँ भी हम ARGB फैन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मदरबोर्ड के नीचे की तरफ से अगर देखें तो सबसे पहले हमें कैबिनेट के लिए ऑडियो कनेक्टर पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद फिर से हमें फैन वगैरह की ARGB कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें इसी के साथ JBAT1 कनेक्टर मिल जाता है, जिसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब कभी हमें बायस को रीसेट करना होता है। दोस्तों इन्हीं के साथ हमें JUSB 1 एंड 2 फ्रंट USB 2.0 पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स मिल जाते हैं एंड इसके बाद दोस्तों हमें TPM यानी TPM 2.0 का कनेक्टर भी हमें यहाँ देखने में मिल जाता है। दोस्तों इन सभी के बाद JF2 एंड JF1 कनेक्टर्स हमें कैबिनेट की पावर रीसेट HDD LED वगैरह पिंस कनेक्ट करने के लिए मिल जाते हैं एंड इन पिंस को इस कनेक्टर में कैसे कनेक्ट करना है वो यहाँ ऊपर मेंशन किया गया है। अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों मदरबोर्ड के बॉटम वाले कनेक्टर्स के ऊपर की तरफ हमें यहाँ PCI 3.0x1 का स्लॉट मिल जाता है और उसके ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमें PCI 4.0x16 का स्लॉट देखने में मिल जाता है, जिसमें दोस्तों हम अपना ग्राफिक कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस PCI स्लॉट के ऊपर की तरफ हमें इस मदरबोर्ड का मेन M.2 स्लॉट देखने में मिल जाता है, जो कि Gen 4 की NVMe SSD सपोर्ट करता है एंड CPU के थ्रू रन करता है एंड इस स्लॉट के लिए हमें हीट सिंक भी मदरबोर्ड के साथ ही मिल जाती है। अब इसके बाद दोस्तों इस मदरबोर्ड में हमें यहाँ नीचे की तरफ इसका सेकंड M.2 स्लॉट भी मिल जाता है और दोस्तों ये स्लॉट भी जनरेशन 4 NVMe SSD को ही सपोर्ट करता है, बट ये स्लॉट दोस्तों मदरबोर्ड के चिपसेट के थ्रू रन करता है। इस स्लॉट में हमें दोस्तों Gen 4 NVMe का फुल पोटेंशियल नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ हम Gen 3 NVMe SSD का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी IO पोर्ट्स को अगर देखें तो सबसे पहले हमें HDMI, उसके बाद VGA एंड उसके बाद डिस्प्ले पोर्ट, तीनों का ऑप्शन इस मदरबोर्ड में हमें मिल जाता है। इसके बाद हमें PS2 पोर्ट कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है एंड इसके बाद हमें 2 पोर्ट्स USB 2.0 एंड 4 पोर्ट्स USB 3.2 Gen 1 5GB पर सेकंड स्पीड वाले इसमें हमें मिल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें 2.5G LAN का हाई स्पीड पोर्ट इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें इसके वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंटीना कनेक्टर पोर्ट्स एंड सबसे नीचे हमें इसके ऑडियो कनेक्टर पोर्ट्स मिल जाते हैं। दोस्तों अब अगर मदरबोर्ड के ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमें
में इसका 8 पिन CPU पावर कनेक्टर भी हमें मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में ऑलमोस्ट जो सभी स्पेसिफिकेशंस हैं इस मदरबोर्ड की वो सभी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं हमें इस मदरबोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर पेयर करना चाहिए एंड कौन सा नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन सा प्रोसेसर इस मदरबोर्ड में अच्छे से रन कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं कहूँगा इस मदरबोर्ड में आप 12100, 12400, 12500, 12700 यानी कि 12th जेन के प्रोसेसर्स एंड सेम 13100, 13400, 13500 या फिर 13700 एंड सेम 14th जनरेशन के प्रोसेसर्स भी आप यूज कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेसर्स 12th, 13th एंड 14th जनरेशन के i3, i5 एंड i7 हैं एंड इनके F वेरिएंट जिनमें हमें ग्राफिक कार्ड अलग से लगाना पड़ता है उनका भी यूज कर सकते हैं। बट अगर बात करें इनके K वर्जन की जो कि अनलॉक प्रोसेसर्स हैं जैसे कि 12600 के, 12700 के, 13600 के, 13700 के एंड सेम 14th जनरेशन में, उनके साथ इस मदरबोर्ड को आपको बिल्कुल भी पेयर नहीं करना है। वो हायर TDP वाले CPU होते हैं एंड हायर हीट जनरेट करते हैं। उन्हें फुल पोटेंशियल पे चलाने के लिए हमें बहुत ही तगड़े VRM सेक्शन वाले मदरबोर्ड का यूज करना चाहिए जो कि इस मदरबोर्ड में नहीं है। यहाँ इस मदरबोर्ड में हमें VRM सेक्शन छोटा मिलता है यानी कि VRMs कम मिलती हैं एंड इनके ऊपर वाली हीट सिंक भी हमें काफी छोटी देखने में मिलती है। तो आई होप जो प्रोसेसर सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। तो बस दोस्तों यहीं तक था मेरा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।